गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में हम संख्याओं की जानकारी की सवाल पढ़ रहे थे। आज इसमें 3.7 प्रश्नावली में मैथ से व लेस से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैथ से के बारे में कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। महत्व पढ़ते हैं मामूली एक बार दोबारा देखें। जैसे यहाँ पे हमें दो संख्या लेते हैं हम 15 और 20। इसका यदि मैथ से निकालना हो तब क्या करना है, 15 और 20 इस तरह से लिखेंगे मैथ से के लिए। आपको इन दोनों संख्याओं में एक साथ भाग देना है। जैसे एक साथ सबसे पहले 2 का देते हैं, 2 का नहीं जाता है। 3 का इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता है। फिर 5 का देंगे तो 5 का भाग दोनों में जा रहा है। उसके बाद में एक साथ भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैथ है हमें क्या आएगा, केवल 5। अब यदि लैसे निकालना हो तो लैसे में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ इसमें कोई जरूरी नहीं है दोनों में जाए। किसी भी एक संख्या में यदि 2 का भाग जा रहा है तो 2, 3 का जा रहा है तो 3 का 2, ऐसे हम चेक करते रहेंगे। जैसे इसमें चला गया, अभी 2 का भाग और जा रहा है। अब 2 का नहीं जाके 3 का जाएगा, 5 बार 5, यहाँ 5 का जाएगा। इस तरह से लैसे अपने पास हो जाएगा। इन संख्याओं को गुणा कर लेना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 15 गुण 30, 30 गुनी 60। लैसे का अर्थ होता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना जिसका भाग दी गई संख्याओं का पूरा पूरा जाए। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना है या ज्ञात करना होता है। और इसमें मैथ का अर्थ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाए। तो यहाँ पे इसमें लैसे और मैसे में एक बात का और ध्यान रखना, जैसे अधिकतम या बड़े से बड़ा ऐसे नाम आ जाए तब आपको हमेशा उसका मैथ से निकालना है। और छोटे से छोटे या न्यूनतम तब आपको लेस से निकालना। कई बार ऐसे सवाल आते हैं जैसे ट्रैफिक लाइट की बात हो रही है। ट्रैफिक लाइट सभी बच्चे जानते हैं। ट्रैफिक लाइट में इस तरह से लाइट होती है, जैसे ये रेड कलर होती है, ये ऑरेंज कलर है और ये ग्रीन कलर है। ये मान लो ये ऑरेंज कलर, नारंगी कलर की मान लो 5 मिनट पर जलती है और बुझती है। ये रेड वाली 7 मिनट पर जलती और बुझती है। और ये ग्रीन वाली 6 मिनट पर जलती और बुझती है। तीनों को एक साथ हमने एक साथ देखा, उसके बाद में इनको स्टार्ट कर दिया तो ये पुनः एक साथ कब जलेगी, तब ऐसी कंडीशन में हमेशा लेस से निकाला जाता है। या फिर मान लो हम कोई दौड़ का मैदान है, उसमें देखते हैं कि दौड़ के मैदान में ए कोई व्यक्ति है। ये दौड़ के मैदान में एक चक्कर लगाने में 20 मिनट का समय लेता है। बी है वो 25 मिनट का समय लेता है और सी यहाँ 19 मिनट का है। अभी शुरुआत में ये तीनों बंदे साथ में थे, ए बी सी, और अब दोबारा ये कितने समय बाद में मिलेंगे। तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या निकालना है, इसमें लेस से निकालना है, अपने आप समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेस से और मैथ से की चर्चा कर रहे थे। इसमें एक प्रश्न रह गया था लेस से का। मैथ से हमने कल पढ़ लिया था, लेस से का देख लो। जैसे इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को लेस से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। 3.7 में ये प्रश्न
निम्नलिखित का लस्य ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे इसमें पहला है 5 और 20 और दूसरा है 6 और 18, तीसरी 12 और 48 है। इस तरह से है। बाकी 1-2 सवाल और भी है, जैसे वो साथ में वो भी दे देता हूँ मैं आपको। जैसे बी है, इसमें 15, 20, 25 इन संख्याओं के लय से निकालने में यहाँ पे 2 बता देता हूँ आपको। तो बी बता देता हूँ, हल बी 6 और 18 लिख लीजिए। लय से निकालना इस तरह से भाज्य गुणन के रूप में ले लो इनको। 2 3 6, 2 9 18, 3 का जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 3 1 1। यहाँ पे लय से लिखना है आपको। 2 गुना 3 गुना 3 कर देना है। 2 गुना 3 गुना 3 18। वो 18 सबसे छोटी संख्या है हमारे पास, जिसमें 6 का भी भाग जाता है और 18 का भी पूरा पूरा। इसी तरह से ये लेते हैं 15, 20, 25 वाला लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 15, 20, 25 का बी लेते हैं। 15, 20 और 25। 2 का भाग एक संख्या में जा रहा है, किसी इसमें चला गया। गुना है 2 का भाग जाएगा तो 5 25। अब 2 का न जाके 3 का जाएगा 5 5 25। अब 5 का जाएगा 1 1 5 बार, फिर 5 का जाएगा। इस तरह से हम लोग इसकी यूनिट में लेंगे इसको और यहाँ लैसे लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 5 को 5 से गुना किया 25, 25 को 3 से गुना किया 75, 75 को हम लोग 2 से गुना किया 150, 150 को 2 से गुना किया 300, 300। इस तरह से आप तो ये अपनी पर्सनालिटी संख्याओं के साथ खेलना कंप्लीट होती है। उसके बाद में अगली प्रश्नावली हम लेंगे। चौथी प्रश्नावली है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। इसको तो आप लोग निकाले और आज हम चौथी चैप्टर में जा रहे हैं, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसके बाद में हमारा चौथा जो चैप्टर आ रहा है वो आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कुछ परिभाषाएं आपको नोट करवाएं यहाँ पे, वो आप यहाँ नोट कर लें। इससे पहली परिभाषा है, सबसे पहले रेखाखंड है। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड की परिभाषा यहाँ पे लिखे, 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। यहाँ इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसको हम लोग दोनों को मिला देते हैं, तो इसे हम रेखाखंड कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास रेखा। रेखा एक बिंदु को आगे पीछे अनिश्चित दूरी तक बढ़ाने पर वह रेखा कहलाती है। जैसे उदाहरण इसका भी लेते हैं हम। ये बिंदु है, इसको इधर भी बढ़ा दिया हमने और इधर भी बढ़ा दिया, इसको हम रेखा कहते हैं। इसका कोई नाप नहीं होता है, ये अनिश्चित काल के लिए अभी भी बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद में तीसरा हमारे पास होता है किरण। एक बिंदु को
केवल एक तरफ बढ़ाने वाली रेखा किरण कहलाती है। जैसे ये बिंदु है, इसको एक तरफ बढ़ाना है, वो भी अनिश्चित काल, अनिश्चित दूरी तक, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी फिर किरण कहलाएगी। वैसे एक बिंदु से हम अनिश्चित या अनंत किरण खींच सकते हैं। उसके बाद इनको उतारते रहना भैया। नेक्स्ट चौथा है इसके अंदर दो अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अब यहाँ पे इसका चित्र देखें। जैसे ये एक रेखा है और दूसरी ये रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो इनको हम दोनों को प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। जैसे इसका नाम AB है और इसका नाम CD है, तो AB व CD रेखाएं प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। उसके बाद में समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाओं के मध्य समान दूरी हो तो वे समांतर रेखाएं कहलाती है। दो या दो से अधिक रेखा हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान केवल दो रेखाओं के बीच में देना है। जिनका भी ध्यान दे रहे हो उनके बीच में यदि समान दूरी है शुरू से लेकर अंत तक, तो वो दोनों समांतर क्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए ये एक रेखा है हमारे पास, अब इससे समान दूरी पर यहाँ पे ले रहे हैं हम, यहाँ पे तो इसी समान दूरी पर यहाँ लेना है, इसके यहाँ ऐसे मिला देंगे हम। तो ये दूरी जैसे मान लो 3 है तो ये भी 3 है, तब ये समांतर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में दूरी आ रही नहीं, ये शुरू से लेके अंत तक ही समान होती है, उसे हम समांतर रेखाएं गए। तीसरी भी हो सकती है जैसे ये, तो इन दोनों की तुलना करना या इन दोनों की तुलना, तो ये दोनों रेखा समांतर है और ये दोनों समांतर है, तो तीसरी अपने आप ही समांतर रहेगी, समांतर रेखाएं। उसके बाद में हमारे पास आता है वक्र रेखाएं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसमें पूछे भी कहा हमसे। वक्र सकता है वक्र। अब जैसे किसी भी आकृति को आप बनाते हो बिना पेंसिल उठाए बना देते हो, उसे हम वक्र रेखा, चाहे वो सीधी हो चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, वह वक्र कहलाती है। एक रेखा भी अपने आप में एक वक्र होती है। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। कोई भी आकृति में आप सीधी भी ले सकती हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जानते हो, जो बिना पेंसिल उठाए बनाई जाती है। पेंसिल को उठाए बिना बना देते हो, उसे हम वक्र कहते हैं, वक्र कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए
कोई भी आकृति सीधी हो चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, यहाँ पे देखना, ये देखो यहाँ से मैंने पेंसिल लाया, ऐसे 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 वापस आ गई, तो ये वक्र है। इसी तरह से ये भी एक वक्र है, इसी तरह से ऐसे चल के 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 ये भी एक वक्र है। तो आप पेंसिल को उठाए बिना जो भी आकृतियां बना रहे हो वो वक्र कहलाता है। इसके अंदर वक्र के अंदर एक तो बंद वक्र होता है और एक खुला। बंद वक्र तो ये सब है ही, जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे वापस आ जाना बंद वक्र कहलाता है आगे। और खुला वक्र बीच में रुक जाना, जैसे हम लोग यहाँ ऐसे चले, ऐसे आगे ऐसे आगे ऐसे आगे यहाँ रुक गए, तो ये जो खुला रह गया एरिया, तो इसको हम खुला वक्र कहते हैं। तो ये बंद वक्र और खुला। अब बात आती है एक अंतिम, बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं वो भी देखें। बहुभुज, इसमें दो, तीन या तीन भुजाओं या रेखाखंड कर सकते हो। यहाँ पे तीन या तीन भुजाओं से, तीन या तीन से अधिक करो, तीन या तीन से अधिक भुजाओं, अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। जैसे तीन भुजा से एक त्रिभुज बनाते हैं, चार भुजा भी हो सकती है, चतुर्भुज कहलाएगा, पांच भुजा से फिर पंचभुज आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे बहुभुज कहलाते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको उतारते, पहले जल्दी से सवाल लेते हैं हम प्रश्नावली 4.1 से। तो प्रश्नावली 4.1 का जो पहला सवाल है वो देखो, यहाँ पे मैं आपको प्रश्न भी लिखा रहा हूं। संलग्न आकृति का प्रयोग करके, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। यहाँ एक चित्र बनाना है, इस तरह से एक सीधी रेखा खींचेंगे आप, और इस तरह से फिर यहाँ इसमें कुछ बिंदुएं दे रखी है, जैसे यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ये ओ बिंदु है, ये सी बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है और यहाँ ए बिंदु। सबसे पहले यहाँ पे 5 बिंदु, तो इसी आकृति को देखकर 5 बिंदु के नाम बताना है। 5 हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु है। हम कोई सा भी लिख देंगे, ए, बी, सी, डी, ई। ये 5 बिंदु है, 1, 2, 3, 4, 5। ये छठी भी अगर 6 पूछे तो ओ भी लेना। जितनी आपसे पूछ जाए उतने ही आप जवाब दें। एक रेखा का देना है, एक रेखा, तो रेखा ये दे दो। ये तो हमारे पास किरण हो गई है, तो ये रही सीधी रेखा, तो इसका नाम होगा, यहाँ से लेके अंत वाले बिंदु को लिखा जाता है, तो बी डी लिख सकते हो आप, रेखा बी डी। जैसे यहाँ पे तीसरा पूछ रहा है 4 किरण, 4 किरणों के नाम। किरणें मैंने बताया था एक साइड जाना, तो इस बिंदु से निकल रही है, देखो एक किरण, दूसरी किरण, तीसरी, चौथी, तो ओ से ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये 4 किरण हो गई। उसके बाद में चौथा हमारे पास है 5 रेखाखंड। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, 5 रेखाखंड पूछ रहे हैं, तो 5 रेखाखंड में हम लोग पहले देखो इसको ले लेते हैं ओ ए। यहाँ तक तो रेखाखंड हो जाएगा, जबकि आगे तो और भी बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन रेखाखंड यहाँ ओ ए, तो पहला ओ ए, ओ बी हो जाएगा, ओ सी 1, 2, 3 और ये 4, ओ डी हो जाएगा।
4 तक हो गए, 5वीं यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, ये जो हमने ऑलरेडी ले लिया, एक ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो, इसमें खूब सारी है। तो यहाँ पे हम डी ई भी ले सकते हैं। ये रेखाखंडी होंगे, ये पार्ट है, इसके खंड है, तो ये पार्ट। तो इस तरह से हमारा ये 4.1 का पहला सवाल आज कंप्लीट होता है। कल हम दूसरा और इसको आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।